देखो रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम, ठीक है, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के जो साइन कन्वेंशंस थे वो हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशंस के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल हैं। अगर आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड, तो आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रहने चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला, या फिर इसका दूसरा नाम क्या लेते हैं, लेंस इक्वेशन। याद रख लो, इसको लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, लेंस इक्वेशन। अब लेंस इक्वेशन क्या है, जो मिरर फॉर्मूला था वही लेंस इक्वेशन है, बस उसमें माइनस का बस साइन चेंज होगा, बस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। मिरर में क्या लगता था बीच में प्लस, और लेंसेज में क्या लगता है माइनस, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। मैं कॉन्वेक्स की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और कॉनकेव की भी उसी से हो जाएंगी, वो समझो। कॉनकेव के लिए अलग से कोई न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। देखो इधर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को राइट साइड या लेफ्ट साइड किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड होगा तो फोकस किधर है, ये इधर। फोकस राइट साइड तो फोकल लेंथ किसकी होगी, प्लस की, पॉजिटिव फोकल लेंथ। और अगर हम ये लेंस चूज करते हैं, ये आपको पता है कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग या फिर कॉनकेव लेंस, तो एक रे ऐसे जाएगी तो इसमें वर्चुअली पीछे फोकस है, इसका वर्चुअल फोकस और लेफ्ट साइड है ऑप्टिकल सेंटर के। साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हुए हैं, लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंसेज होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, अगर इमेज इधर बनी है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव। चीज़ एक समझ में। देखो बस इतना ही ध्यान रखना है आपने। अगर वो न्यूमेरिकल कॉनकेव का होता जो मैं कॉन्वेक्स का बोल रहा हूँ, तो सिर्फ किसका अंतर आएगा, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव होने से हमारा आंसर टोटली चेंज हो जाएगा। चीज़ें समझ में। हाँ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स के न्यूमेरिकल्स यूँ समझो, बस फोकल लेंथ का आपने ध्यान रखना है। तो जल्दी से फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सॉल्व करिए भाई। देखो भाई, ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है, गिवन चीज़ें ऐसे बाहर निकाल लिया करो जो क्वेश्चन में है। ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर प्लस की है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाएगा। आगे क्या है, एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 लेंगे क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा जाएगा। फोकल लेंथ इसकी क्या लेंगे, प्लस की, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको राइट साइड होती है इसकी फोकल लेंथ, तो प्लस की होगी। क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, यानी कि वी निकालना है आपने, पोजीशन ऑफ इमेज, कितने डिस्टेंस पे बनी है, वी निकालना है। और क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज आल्सो, साइज ऑफ इमेज का मतलब उसकी हाइट। आगे समझ में। अब वी निकालने का तो एक ही तरीका है, लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u, 1/u रखोगे आप 1/10, तो ये भी माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब 1/f कितना है, 20, 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस का 1/10। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इसका, 20, ठीक है। ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1/20। तो हमें तो v चाहिए, तो पलट दो आप इसको, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का 20 सेंटीमीटर मतलब इमेज किधर बनी है, इधर। समझ में क्या, इमेज इधर बनी है। अब क्या पूछ रहा है, हाँ, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे आएगी, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v/u ना। लेंस में प्लस का होता है भाई, यही तो बताया था मैंने पहले, लेंस में प्लस का v/u, मिरर में माइनस का v/u। तो मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v कितना आ गया, माइनस का 20 अपॉन u कितना है, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 2, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखी 2, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। प्लस की आएगी, माइनस की, प्लस की, तो क्या शो करता है, प्लस की हाइट है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी तभी तो इरेक्ट होगी। आई चीज़ समझ में। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए जल्दी से, देख लो। मैग्निफिकेशन दे रखा है इसने 3 टाइम्स, दिख रहा है आपको,
इन्वर्टेड बोल रखा है अगले ने, देखो क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो। इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टी इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -3। अब ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट साइड है इसलिए -15 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बताइए। तो फोकल लेंथ के लिए एक इक्वेशन है, लेंस इक्वेशन, 1/v - 1/u = 1/f। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास u है, u है आपके पास, v है क्या, v नहीं है। v कहाँ से निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन = v/u, यहाँ से v आ जाएगा। मैग्निफिकेशन = v/u, ठीक है ना। 45 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। प्लस का 45 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया, v आ गया, ठीक है। अब 1/v 45 - 1/u -15, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है, = 1/f। तो सोल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 45, 1 प्लस में 3 = 1/f। 4/45 = 1/f। पढ़े लिखे हम, 4 नहीं भूलेंगे, 4/45, ठीक है ना। तो f निकालना है, पलट दो आप, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f = 45/4। इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा, 11.2। अगर एक डिजिट तक और निकालो तो निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो भाई, एक बार नहीं आया, जिसका आना था 6.66 सही है, जिसका आ गया सही है, हाँ वो ठीक है। देखो एक बार आएगा कैसे, यूँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस आपको पता ही है कन्वर्जिंग लेंस होता है। और इसमें ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखें, तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड रखा जाएगा, समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड रखा जाएगा लेंस के। अब ये कह रहा है कि एक स्क्रीन है जो कितने डिस्टेंस पे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और कैसी इमेज बननी चाहिए, रियल। तो हमारे को समझ में आता है रियल इमेज तो तभी बनती है जब स्क्रीन किधर रखी हो, राइट साइड, राइट साइड। क्योंकि इसमें एक ही केस ऐसा है जब O और F के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज इधर बनती है और वर्चुअल बनती है सीधी। एक ही केस है उसमें बस, बाकी जितने भी केसेस हैं ना उनमें सारी इमेज किधर बनती हैं, राइट साइड, और रियल बनती हैं। तो इसीलिए देखो थोड़ा सा समझने की वो है। इसमें क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर पे एक स्क्रीन रखेगी, यहाँ स्क्रीन रखेगी है, कितने डिस्टेंस पे, ये 20 सेंटीमीटर पे। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव, और क्या दे रखा है, इमेज जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि स्क्रीन पे क्या बननी है, इमेज। देखो स्क्रीन पे क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, पॉजिटिव, इसलिए वी क्या लोगे आप इस क्वेश्चन में, पॉजिटिव। आ गया समझ में। देखो अभी गिवन है फोकल लेंथ प्लस की 5 सेंटीमीटर, वी क्या है 20 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला है, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, v की वैल्यू है 20, -1/u ये फाइंड करना है, और फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी एलसीएम तो इसका निकाल नहीं सकते ऐसे, इसको राइट साइड ले जाएंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे। माइनस का 1/u = 1/5, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 1/20। माइनस का 1/u, u है कभी 4 समझो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 4 जा 1, कितना आ जाएगा, 3/20। तो ये किसका है, ये माइनस का है समझो, उधर क्या है, प्लस में। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो आपका किस में आना चाहिए, नेगेटिव में, सही है ये। तो -u, पलट दो, u चाहिए ना आपको, -u = कितना आ जाएगा, 20/3। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.66। तो माइनस का u है, u समझो, ये u माइनस का ये यहाँ है, आया कि नहीं समझ में। u की वैल्यू नेगेटिव है, -6.66, इधर रखेंगे हम 6.66 सेंटीमीटर पे, ठीक है। बस नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखो एक बार, कॉन्वेक्स लेंस है भाई ये, ठीक है ना। सॉल्व करो जल्दी, देखो भाई अभी 1 मिनट में समझा देता हूँ, 1 मिनट में ध्यान से देख लो एक बार। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं, इसने क्या दे रखा है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज तो हम समझ गए,
इरेक्ट इमेज से हम क्या समझते हैं, इमेज सीधी है और उसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, उससे कितना दूर बनी है 20 सेंटीमीटर। अब दिमाग खराब हो जाता है, 20 सेंटीमीटर राइट साइड है कि लेफ्ट साइड, क्यों? अगर जिस बच्चे को केस याद है ना वो तो समझ जाएगा। इसमें एक ही केस ऐसा है कॉन्वेक्स में, जब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में हम रखते हैं और अपनी इमेज कैसी बनती है, सीधी, और वो किधर बनती है, लेफ्ट साइड। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, लेफ्ट साइड है तो इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर आपको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। आया कि नहीं समझ में? देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा इसमें। पहले तो हाइट ऑफ गिवन चीज़ें निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज कितना है, प्लस का 2 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी प्लस का होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, प्लस की। अब v कितना है 12 सेंटीमीटर। मैंने बताया जो आपको जो कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू क्या आएगी, -12 साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको लेंस फॉर्मूला याद है 1/v - 1/u = 1/f। क्या पूछा है इसने, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। तो 1/v - 1/u = 1/f। क्या क्या चीज़ें आपके पास, आपके पास सिर्फ v है, u होता तो f आ जाता। तो u निकालेंगे किससे, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन निकाल लो, 2/0.5, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 और पलट के ऊपर चला जाएगा, मैग्निफिकेशन आ गया 4 प्लस का, तो मैग्निफिकेशन आ गया प्लस का 4, ठीक है ना। अब v/u, मैग्निफिकेशन = v/u, इस फॉर्मूले से u की वैल्यू निकाल लो। v कितना दे रखा है, -12, u, ये u इधर ले जाओ, 4 नीचे, ठीक है ना, ये u इधर ले आया मैं और 4 नीचे ले गया, कैंसिल करो, -3 सेंटीमीटर, u भी आ गया, देख लो आपके पास। अगर तुम्हारा यहीं पे पकड़ा जाता है, अगर गलती होती ना तुम्हारा u अगर प्लस का है तो यू समझ लो गलत है, क्योंकि u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड। यही समझ में आ जाना चाहिए था आपको। 1/v - 1/u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1/f, कितना एलसीएम लूँ, 12, ये होगा प्लस का 3/12 = 1/f। 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो 1/f है 1/4। तो पलट दो आप, f कितना आ जाएगा, प्लस का 4 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस की, जिसकी माइनस आई उसका समझ लो गलत। समझ में आ गया? थोड़े से और हार्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।